दोस्तों, मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने यहां पे क्लास 6 की बुक से रीड से संबंधित जो है 12 मॉडल पेपर कर लिए हैं। रीड क्या है, ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको फ़ायदेमंद ही होगा। ठीक है, तो हम लोग आज जो है हमारा कक्षा 6 की बुक का लास्ट मॉडल पेपर होगा और इन 13 मॉडल पेपरों में ही हमने मतलब पूरी क्लास की 6 की जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। लगभग अगर कक्षा 6 की बुक में से क्वेश्चन होगा तो 99.99% जो क्वेश्चन है यहीं से बैठेगा, देखना आप, पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। जल स्रोत से जल वाष्पीकरण द्वारा वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। जल वाष्प के संगठन से बादल बनते हैं तथा फिर वर्षण द्वारा जल वर्षा के रूप में पुनः जल स्रोतों में आता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल संग्रहण, जल भरण, जल चक्रण या जल अपव्यय। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? जल चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जल चक्र कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजीव श्वसन की क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सबको आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन गैस की, नाइट्रोजन गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर अन्य गैस है? बताइए दोस्तों। ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है 21%, नाइट्रोजन की 78%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% और जो अन्य गैसें होती है 0.97%। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? 78%, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? बताइए दोस्तों। पौधे जो है प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। बताओ, ये सबको आना चाहिए क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु के संबंध में असत्य कथन है। वायु रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है या फिर वायु रंगीन होती है। आपने कभी वायु को कलरफुल देखा है क्या? कलरफुल होती है क्या वायु? नहीं होती है, तो इसका मतलब रंगीन नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के भौतिक गुणों में असम्मिलित है। असम्मिलित बताना है। जल रंगहीन होता है, जल गंधहीन होता है, जल स्वादहीन होता है, यह पारदर्शक द्रव होता है, यह अपारदर्शक द्रव होता है। तो दोस्तों जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, पारदर्शक द्रव होता है, परंतु जब अगर पारदर्शक होता है तो अपारदर्शक थोड़ी होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5। जल का क्वथनांक व हिमांक बिंदु होता है। बताइए दोस्तों। 0 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन कौन से में? नंबर पे 3 में। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। जल का उपयोग होता है विलायक के रूप में होता है, ताप नियंत्रित के रूप में होता है, पाचन में मदद करता है कि हाँ, कारखानों एवं उद्योगों में। तो यहाँ पे सभी आंसर सही होंगे। राजस्थान के किन जिलों में पवन चक्की का उपयोग होता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, पाली, चूरू, झुंझुनू। बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़ में पवन चक्की का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है?
3/4, 2/3, 1/4 या फिर 1/2। ऑप्शन नंबर 1 3/4। जल के प्रमुख स्रोत हैं समुद्र बिल्कुल है, कुआं है, तालाब है, बावड़ी है, यानी कि सभी के सभी सही है। नेक्स्ट, वायु के उपयोग हैं वस्तु के जलने में सहायक, बिल्कुल सही है। जीव जंतु पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में सहायक, बिल्कुल सही। नाव को चलाने, पैराशूट, स्लाइडर व हवाई जहाज को उड़ाने में, बिल्कुल सही। फूलों के परागण में, बिल्कुल सही। यानी कि ऑल सभी के सभी कथन क्या है, सत्य है। जल का सूत्र है H2O, P2O, N2O ऑल। बताइए दोस्तों जल का क्या सूत्र है? तो आप सभी को पता है H2O होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण हेतु उपाय किए जाने चाहिए। प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना, बिल्कुल सही है। मिट्टी को बढ़ने से रोकने के लिए वृक्षारोपण करना, यह भी सही है। खेतों के चारों ओर बायोफेसिंग, जैविक बाड़ करनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे, ये जैविक बाड़ को क्या कहते हैं भैया? बायोफेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोफेसिंग। जैविक बाड़ को क्या कहते हैं? बायोफेसिंग। ये चीज़ याद रखने लायक है, बायोफेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फसल काटते समय जड़ों को मिट्टी में रहना देना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो ऑल यानी कि सभी सत्य हैं। फल सब्जी के छिलकों, मल, गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास फूस, सड़ी गली वस्तुएं आदि अपशिष्ट में लाल केचुए को मिलाया जाता है। इनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक खाद, यूरिया खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर भौतिक खाद। तो दोस्तों क्या कहेंगे इसे? वर्मी कंपोस्ट खाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की उपस्थिति में उपस्थित वायु के घटक के संबंध में सत्य कथन है। नाइट्रोजन 78% हमने देखा था, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन 21%, ये भी सही बात है, हमने पहले देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 नहीं होगा, तो ये यहाँ पे देखना आप 0.03 होगा बस। ये कथन गलत है ना। अन्य, ये बस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने डाला है, वह देखिए आपको कितना याद रहा है। अन्य 0.97% और ऑल, तो इसको छोड़कर सभी सत्य हैं, क्योंकि इसका क्या है 0.03, ठीक है ना। तो यहाँ पे असत्य कथन भी लिख सकते हो आप, इसको भी समझ लेना भाई, असत्य कथन है, ठीक है। वायु के संबंध में सत्य कथन है। वायु स्थान घेरती है, बिल्कुल सही बात है। वायु बाहर घेरती है, बिल्कुल। वायु दाब डालती है, बिल्कुल। और उपयुक्त सभी, तो ये क्या है, यहाँ पर सभी कथन जो है सत्य होंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु के चारों ओर एक पतली परत होती है, उसे क्या कहते हैं? जलमंडल, स्तरमंडल, वायुमंडल या फिर नाइट्रोजन मंडल। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। वर्षा के जल को एकत्रित करके भंडारण करने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए दोस्तों, क्या कहलाती है? जल चक्र, जल अपव्यय, जल भंडारण या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल भंडारण। तो दोस्तों बताइएगा आपको 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकले, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।